हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसके नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये गाइस चैप्टर 2 है बीकॉम का, अकाउंट्स का, यूनिट 1 का ही। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे सारे इंडेक्स दिख रहे होंगे एंड यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या होता है। अब गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो अकाउंटिंग होता है कि कैसे हम अकाउंट्स करेंगे एंड कैसे क्या चीज़ लिखी जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ के अंदर जाएगी, जैसे कैसे कौन सा एक्सपेंस किस अकाउंट के अंदर जाएगा, उसके कैसे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। एक तरह से कैसे ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन है पूरे अकाउंट्स को लेकर। अब वैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे कैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया एंड किस बेसिस पे बनाया गया। अब गैस इसे जरूर देखिएगा। अब गैस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया के हैं वो कहाँ से और कैसे बनाया गया उसको गैस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये जो आईसीएआई का नाम लिया था वो वैसे यही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू बनाए जाते हैं। अप्रैल 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड ये बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस भी बनाती है। तो इस आप भी इसके नाम जरूर याद रखिएगा। एंड ये जो सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्स एंड कंप्लीट होता है, ये ऑडिटर जनरल भी इसके पार्ट होते हैं। तो जो अच्छे से बताते हैं कि कैसे टैक्सेशन बनाया जाए एंड फॉरेन कुछ मिनिस्टर्स भी जो गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनबॉक्स से क्वेश्चन है, आप कैसे इसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आखिर में आपको मिल ही जाएंगे। प्रोसीजर क्या होता है वो अकाउंटिंग का, वो कैसे यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है। आप कैसे इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके जो प्रोसीजर है वो कैसे आगे ही बताए जाएंगे अच्छे से। आपको कैसे यहाँ पे बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ऊपर ऊपर से। बट अगर आप इतना जान लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है एंड कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। आपको कैसे यहाँ पे ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोपोगेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता नहीं समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कैसे स्टेप्स होते हैं कि हमें पहले इंफॉर्मेशन होती है, फिर डिस्कशन होती है, फिर रेगुलेशन होता है, यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन होता है एंड फिर जाके वो शायद अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे वो सारा लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंटरफेस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में गैस यहाँ पे पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की कैसे बनाया गया, मतलब कब कैसे बनाया गया। आप ये थोड़ा सी डेट याद रखिएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पहली बार बनाया गया वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से बनाया गया, वो 21 अप्रैल 1977 में बनाया गया है। आप वैसे इतना याद रखिएगा। एंड उसके बाद गैस इसके स्कोप एंड फंक्शन के बारे में कि ये क्या क्या फंक्शन करता है एंड इसका काम क्या क्या है। वैसे तो गैस इसका जो काम है वो इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बनाती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं अकाउंट्स को लेकर, उसको गैस यहाँ पे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना एंड उसे सेटल डाउन करना एक तरह से एएसबी का काम है। एंड यहाँ पे ऑडिटर फंक्शन स्टेटमेंट मतलब एक तरह से ऑडिट करना पूरे स्टेटमेंट्स को। कई बार होता है कि कुछ स्टेटमेंट में खराबी निकलती है तो वैसे उन कंपनीज पे जुर्माना भी लगाया जाता है एंड वो जुर्माना ऐसे लगता है कि आप पहले ऑडिट करते हो एंड ऑडिट से पता चलता है कि क्या ये कंपनी सही काम कर रही है या नहीं, सही अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं या नहीं। अब कुछ यहाँ पे कुछ स्कोप्स भी लिखे हुए हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। एक तरह से यहाँ पे ये होता है कि एक एफिशिएंट वे से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। वैसे तो कैसे अकाउंटिंग हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन में सारे अकाउंटिंग करती है, बट कैसे ऐसे करने से हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा कि हमने लास्ट इसकी अकाउंटिंग कब की थी या फिर इसने लास्ट पैसे कब लिए थे या फिर कब पैसे दिए थे। तब कैसे हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करने से ये फायदा हो जाता है कि अलग अलग बुक कीपिंग में आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि इसने कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए एंड कितना इसका बैलेंस रह गया, मतलब इससे पैसे लेने हैं या फिर इससे पैसे देने हैं। तो कैसे आप यहाँ पे कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस भी देख सकते हैं, मतलब कुछ प्रोसीजर भी इशू किए गए हैं, मतलब कैसे क्या अडॉप्ट किया जाएगा कि कौन से एएसबी कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कैसे इसे देख लीजिए। थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा डीप में दे रखा है। आप कैसे मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा डीप में पढ़ लीजिएगा। पब्लिक सेक्टर के लिए भी थोड़े से अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर के तो अलग होते ही हैं क्योंकि गैस वो शेयर्स पे मेंटेन रखती है। अब वैसे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कंप्लाइंसेस भी दे रखे हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे होते हैं क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उससे कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है।
अब गैस यहाँ पे कुछ इनबॉक्स टेस्ट एंड कुछ फिर से क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। एंड आगे आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म की तरह डोनेट किया मतलब डिनोट किया जाता है। अब गैस यहाँ पे सारे जो बताया जाता है कि किस स्टैंडर्ड के अंदर क्या चीज़ डिफाइन की गई। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पहली बार किया गया तब गैस डिस्क्लोजर पॉलिसीज मेंटेन की गई ताकि बिजनेस को अगर बंद करना है तो कैसे उसकी डिस्क्लोजर पॉलिसीज मेंटेन रखी जाएगी। एंड अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स के बीच में बराबर इक्विटी या फिर लाइबिलिटी बांट दी जाएगी। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवर्स्ड में जब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज मतलब इन्वेंट्रीज आपके पास कितनी मैनेज है, कितने आपके पास स्टॉक है, उसकी गैस पूरी अकाउंटिंग करना भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। पहले इससे पहले अकाउंटिंग नहीं होती थी। अब वैसे AS3 के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। हम इसके अंदर से कैश की ट्रांजेक्शन देते हैं, अप्रूवल बेसिस की वो ट्रांजेक्शन देते हैं। AS4 के अंदर आपको सारी मिल जाएंगी कि कंटीजियस एंट्री जैसे कोई इवेंट अकर हो गया या फिर बैलेंस शीट में कोई गलती हो रही है तो उसे रेक्टिफाई करना एंड चेक करना। एंड AS5 में नेट प्रॉफिट नेट लॉस के थोड़ा सा ऊपर नीचे करना कि ये कितना हम कैपिटल के अंदर गेन करें या फिर कैपिटल को हमने लूज किया है, एक तरह से हमने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, पूरे एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट को ऐड करके या फिर माइनस करके। आपको गैस ये सारे मिल जाएंगे, आप गैस इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब तक गैस 2000 सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक अभी तक ये बनाया कि कंटीजियस एसेट एंड लायबिलिटी मतलब कुछ ऐसे एसेट जो कंटीजियस होती है, कंटीजियस नेचर ऐसे समझ लीजिए कुछ जो यूनिक होती है एंड हम जो बिजनेस के अंदर बहुत ही कम यूज के लिए रखते हैं। इसके अंदर गैस आपको नीचे की तरफ कुछ और स्टैंडर्ड्स भी मिल जाएंगे जो गैस थोड़ा सा कंक्लूजन की तरह ही लिखा हुआ है। आप गैस इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए ऊपर से, आपको वैसे इसे याद रखने की जरूरत नहीं है बट आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है। एंड ये मैंने पीछे कर दिया। अब वैसे यहाँ पे इन टेक्स्ट बॉक्सेस के रिजल्ट भी यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ रिजल्ट है एंड ऊपर आप पूरा कंक्लूजन भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे एक लाइन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ICAI जो इशू किया गया था 1971 में एक ऑर्डर इशू किया था जिसने बताया था कि जो मैंडेटरी एफर्ट्स है मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अप्लाई हो जाने चाहिए 1 अप्रैल 1991 से, नहीं तो उन कंपनीज पे भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। आप कैसे इसके बारे में केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। आप कैसे यहाँ पे कुछ समरी भी आपको दे रखी होंगी कि यहाँ पे समरी कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की किसके अंदर क्या अप्लाई किया गया एंड कब इसे अप्लाई किया गया। आपको ऐसे इसकी थोड़ी सी डेट्स वैसे पूछी नहीं जाएंगी बट आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दो ही बहुत ही मेन स्टेटमेंट्स थी कि मतलब दो मेन डेफिनेशन थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी बनाई है। एंड यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दे रखे हैं, आप गैस इसे देख सकते हैं। हाँ अब वैसे यहाँ पे आप कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि आप आपने अगर पूरा पढ़ा है तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। एंड कुछ सजेस्टेड रीडिंग में काफ़ी सारी बुक्स भी दे रखी है, यहाँ पे बेसिकली 5 बुक्स दे रखी है तो अगर आप इन 5 को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है तो आप जानते हो क्या करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।